महामंडलेश्वर और आचार्य पद दिलाने के नाम पर ठगी का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। महंत रविंद्र पुरी ने बताया, लगातार एक के बाद एक महामंडलेश्वर शिकायती आवेदन लेकर पहुंच रहे हैं। जयपुर के महामंडलेश्वर आचार्य नर्मदा शंकर पुरी ने 8,90,000 से अधिक की ठगी का आरोप मंदाकिनी उर्फ ममता जोशी पर लगाया है। उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के साथ अखाड़ा परिषद और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा को एक शिकायती आवेदन दिया है, जिस पर महाकाल थाना पुलिस ने संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। महामंडलेश्वर नर्मदा शंकर पुरी ने बताया, 31 मार्च 2023 को पट्टाभिषेक किया गया था। महामंडलेश्वर बनने के बाद टुकड़े टुकड़े में करीब 8,90,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। घटना के बाद अखाड़ा परिषद अध्यक्ष को जानकारी दी है। सुबह उज्जैन में आए, मेरी आपसे वार्ता हुई। महाराज श्री ने कहा कि मुझे आचार्य महामंडलेश्वर बनाने के नाम पे पैसा लिया गया है। अब मैं आपको क्या बताऊं, पैसा वही दिखाया जाता है जो शो में हो, जो शो में न हो उसको आप कैसे दिखाएंगे। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि महाराज का 8,90,000 कुछ रुपया है जो उसने आचार्य महामंडलेश्वर के नाम पे लिया था। देखिए, हम संत हैं, कभी भी कुछ छोटा बड़ा गलती हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कोई गलती नहीं है। आपने पूरे देश की जनता को, खाली उज्जैन में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी आप जाते आप ऐसा कार्य करते, ये उचित तो नहीं है। संत ऐसा काम करें, इसको आप बर्दाश्त कैसे करेंगे, क्योंकि पूरे संत समाज पे धब्बा है। और हम चोरी करें, चकारी करें, चीटिंग करें, और वो भी इसका सबसे जो ज़्यादा केस है, संतों को ही चीटिंग किया गया है। क्योंकि इसको ये जानती है संतों की कमज़ोरी क्या है, संतों की पोल क्या है, उनका फ़ायदा इसने उठाया और अपने बच्चों को पाला। अभी मुझे पता लगा, अभी परसों की बात है, बोले गुरुजी आपने जिसको बनाया है वो तो शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं। मैंने कहा है? बोले हाँ, वो भैरवघाट की रहने वाली है, उज्जैन की, उसके बच्चे हैं। अरे हम दंग रह गए। फिर मुझे एक ने कहा, संत आए, बोले गुरुजी उसने संन्यास कब लिया? जब आपने 2016 में महामंडलेश्वर बनाया, क्या आपने उसका मुंडन किया? मैंने कहा नहीं भाई, मुंडन हुआ नहीं था। बोले फिर ये संत कहाँ है, संन्यास कब लिया इसने? ये बात भी सामने आई। तो कहने का तात्पर्य है, जब कोई ऐसी घटना घट जाती है उसके बाद उस पर रिसर्च हो जाता है। जब रिसर्च होता है तब सब बातें सामने आ रही है। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि संत के चोले में कोई ऐसे फर्जी रूप से फर्जी बातें करेगा और महामंडलेश्वर अखाड़े का बन जाएगा। हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था। और मैं ये कहना चाहूँगा, ये पहला केस है, ये अखाड़ों में सबसे बड़ा पहला केस है जो चीटिंग केस हुआ है। बल्कि इंदौर में एक बार हुआ था, इंदौर के महाराज ने पैंट शर्ट पहनी थी, अखाड़े से निकाल दिया गया था। परंतु ये पहला केस है जो महामंडलेश्वर होके एक भगवान का पद प्राप्त करके, गुरु का पद प्राप्त करके वो जो है चीटिंग कर। देखिए, कार्रवाई हमने कर ली है, जो हमारे हाथ में थी उसको हमने अखाड़े से निष्कासित किया है। लेकिन देखिए, ये बहुत बड़ी गैंग है और इन पर दबाव बना हुआ, आज तक भी इनको पुलिस नहीं उठा पाई है। तो अब मैं क्या करूँ? नहीं, संत समाज तो क्या करेगा, हम तो देख रहे हैं कि पुलिस इसको उठाएगी, और क्या देखेंगे। देखिए, जो इनके साथ जो इन्होंने संत बनाए हैं, जो 5-6 माइयाँ इनके साथ रहती है, मैं ये कहना चाहूँगा कि असल में उनको दीक्षा देने का अधिकार नहीं था, क्योंकि आप हमको पता लगा है। तो अब जो जिनको दीक्षा दी गई है उनको हमारा जो मौन तीर्थ धाम है, हमारे वहाँ के पीठाधीश्वर मेरे बगल में बैठे हैं, और आपके यहाँ जो भी माता जी हैं, जो भी माइयाँ हैं, जो सन्यासी बनी है, वो आपके वहाँ रुक सकती है, आपके यहाँ रह सकती है, वो कथा में बैठ सकती है। परंतु शर्त ये है कि कहीं ऐसा नहीं कि उस व्यक्ति के जो का बन के, वो जो माई है उसकी माई बन कर के इनको ब्लैकमेल करे, ऐसा ना हो। बल्कि हमारे यहाँ परंपरा है, जो भी संत बनता है वो संत किसी व्यक्ति विशेष का शिष्य नहीं होता है, वो शिष्य गुरु निरंजन देव का होता है। और निरंजन देव के नाम से ही निरंजनी अखाड़ा है। और वो निरंजन देव कौन है? वो भगवान शंकर के पुत्र कार्तिकेय जी है, उन्हीं के नाम से अखाड़ा, वही हमारे गुरु है, वही हम सब के गुरु है। इसीलिए महाराज श्री जो है सबको वहाँ पे अपने यहाँ कथा सिखाएंगे, वहाँ सुबह भी खाना खाएं, शाम को खाना खाएं, वहाँ रहे। जैसे अपने बच्चे पालेंगे वैसे महाराज श्री उन सबको वहाँ रखेंगे। परंतु यही है कहीं ऐसा कि उसका एक शत्रु, मतलब इनके लिए कोई षड्यंत्र ऐसा न हो कि महाराज श्री कोई फंसाया जाए, ऐसा न हो, ये देखना पड़ेगा हमें। 31 मार्च 2023 को मंगलनाथ मार्ग पर नागचंद्रेश्वर धाम है मंदाकिनी पुरी जी का,
वहाँ मेरा पट्टाभिषेक कार्यक्रम रखा था और महामंडलेश्वर की चर्चा के पहले हमने उनको कहा था कि हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो उन्होंने कहा कि 2-2.5 लाख रुपए में सारा काम हो जाएगा, भंडारा भी हो जाएगा, टेंट का ये सब कुछ हमने उनको, तो ठीक है। और उसके बाद में फिर वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। उसमें अखाड़ा परिषद के हमारे अध्यक्ष माननीय रविंद्र पुरी जी भी उपस्थित हुए, उनके हाथों से पट्टाभिषेक हुआ था। मौन तीर्थ पीठाधीश्वर डॉक्टर सोमनानंद जी जो महामंडलेश्वर बने हैं, उन्होंने तिलक करके और एक पदासीन किया था मेरे को। उसके बाद में एक प्रलोभन और शुरू किया कि महामंडलेश्वर के बाद में और अखाड़े में आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, उसके लिए 10-20 लाख रुपए का उन्होंने मुझे कहा। तो मैंने उनको कहा कि मैं इतने रुपए खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक प्राइवेट शिक्षक से मैंने सेवानिवृत्ति ली थी 15 साल पहले, तो इतनी पूंजी हमारे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसे भी हो आपके पास में, जितने भी हो। तो फिर हमने पिछले 7-8 महीने से उनको कभी 50 आए तो 50, 20 आए तो 20, 10 आए तो 10, जैसे भी उन्होंने। और जब भी उन्होंने पैसे की डिमांड की तो मुझे कहा कि महाकाल की कसम, और बेटा मेरे पास में आटा नहीं है, मेरे पास तेल नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, तो मुझे आप पैसे भेजो। तो हमने गुरु माँ समझ करके उनको हम पैसे ट्रांसफ़र करते रहे। ऐसे करके मैंने कुल मिला करके और 8,90,000 रुपये उनको पिछले 7-8 महीने से मैंने ट्रांसफ़र मैंने उनको फ़ोन पे किया था। उन्होंने मुझे एक नंबर दिए फ़ोन पे, मैंने उसी फ़ोन पे उनको किया। बीच में उन्होंने 1-2 अकाउंट और भी मुझे बताए थे, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं अलग अलग अकाउंट पे नहीं करूँगा, मेरे पास भी एक रिकॉर्ड रहेगा। तो मैंने एक ही नंबर पर उनको ये फ़ोन किया और उसका टोटल 8,90,000। नहीं, मैंने अभी वहाँ शिकायत नहीं की है। अभी केवल हमने पिछले महीने हरिद्वार जाकर के हमारे अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी जी से हमने अपनी पीड़ा बताई थी। महाराज जी, इस तरीके से बार बार में पैसों के लिए मैंने कहा फ़ोन आ रहा है, हम बड़े दुखी हैं और अभी विराम लगना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि इस तरीके से अखाड़े के नाम पर या कोई आश्वासन दे कर के तो पैसे लेना गुनाह है, और अगर आपके साथ में इस तरीके की अगर उन्होंने किया है तो मैंने उनको सारा रिकॉर्ड अपना बताया, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अभी हमने अपनी शिकायत जो है वो अखाड़े में की है। अब अखाड़ा परिषद जो भी निर्णय उनके लिए उन्होंने लिया है या आगे जो भी निर्णय लेंगे, हम अखाड़े के साथ में हैं। वो चाहे पुलिस कार्रवाई हो, चाहे और बहिष्कार का जो भी अखाड़ा ने निर्णय लिया है, हम अखाड़े के साथ में हैं। अखाड़ा जो भी करेगा उसमें हमारी पूरी सहमति।